कल्कि और बिजनेस अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़ंत। हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज फिर अपने चैनल की लीक से हटकर हम वीडियो बना रहे हैं, कारण ये भी इस समाज की काली सच्चाई है। भगवान कल्कि इस समय बहुत से यूट्यूबर्स के लिए नेम, फेम और मनी का माध्यम बन गए हैं और सत्युग के अवतरण के नाम पर ये यूट्यूबर्स स्वयं को अवतार, देवी देवता तो घोषित कर ही चुके हैं। तरह तरह के उटपटांग ट्रिक्स, लेसन प्लान बता रहे हैं। सत्युग में एंट्री के नाम पर हवाई बातों का बाजार गर्म है। 144 के ट्विन फ्लेम, सोल में डिवाइन एनर्जी और एनर्जी ट्रैक और ऐसे ही 2-4 एनर्जी से रिलेटेड शब्दों के सहारे ये लोगों को 5D 7D और न जाने किस किस डायमेंशन की हवाई सैर करा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनमें से ज़्यादातर तो एजुकेटेड भी नहीं है और तो और अपनी गली नुक्कड़ की कहानी को ये भगवान कल्कि की कहानी बताते हैं और स्वयं को कल्कि या वैष्णवी और वेद, उपनिषद, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता को इन्होंने देखा भी नहीं है। इनके पन्ने पलटना भी दूर की बात है, इनका अध्ययन तो स्वप्न ही है इनके लिए। पर फिर भी ये आजकल के ढोंगी प्रवचनकर्ताओं की तरह सोशल मीडिया में भगवान कल्कि के नाम पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। ज्ञान के नाम पर ये कभी दूसरों के कंटेंट चुरा लेते हैं तो कभी हर वीडियोस में उनकी निंदा करते हैं, कारण ये कल्कि हैं, ये वैष्णवी हैं। कोई इनसे ज़्यादा जानता है, बल्कि इनसे बहुत ज़्यादा जानता है। ये इनके अहंकार को स्वीकार ही नहीं है, ये इनके अहंकार को स्वीकार ही नहीं है। इस तरह ये स्वयं तो निगेटिव एनर्जी को कैरी करते ही हैं, अपने फॉलोअर्स को भी हाई एनर्जी में नहीं जाने देते हैं और यही उनका उद्देश्य है, लोगों को निगेटिव लोअर एनर्जी में रखना, उन्हें ज्ञान से वंचित करना। अब इनके फॉलोअर्स की किस्मत में डिवाइन एरा देखना लिखा ही नहीं है, इसीलिए वो बेचारे दुर्भाग्यवश इनसे जुड़ गए हैं। ये सत्युग के अवतरण के नाम पर अपनी तरह तरह की काल्पनिक बातों में लोगों को घुमाते हैं और ऐसा फील कराते हैं कि जैसे ये बड़े पारलौकिक ज्ञानी हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनका एजुकेशन लेवल तो बहुत लो है, आध्यात्मिक ज्ञान भी इन्हें नहीं है। इनके बहुत से व्यूअर्स इनसे ज़्यादा जानते हैं और जब वो इन्हें टोकते हैं तो इनके अहंकार को चोट पहुंचती है और ये व्यूअर्स को ही अपशब्द कहने लगते हैं। मतलब वाणी भी इनकी शुद्ध नहीं है, अपशब्दों से भरी हुई है। पूरी तरह से अपरिपक्व हैं ये और निगेटिव लोअर एनर्जी में इनका ऑरा है। फिर भी सोशल मीडिया का ही ये कमाल है कि ये स्वयं को अवतार, गुरु या देवी देवता बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर तो इनके व्यूअर्स विवेक बुद्धि से युक्त हैं, इनके सत्य जानते हैं। पर जो लोअर एनर्जी में हैं, जिनको स्वयं के विवेक बुद्धि पर विश्वास नहीं है, इनका आँख बंद करके जो अंधा अनुकरण करेंगे तो उनके लिए एक ही कहावत है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़ंत। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़ंत। तो अब इसके आगे तो इनकी गति जो होगी वही इनकी बात मानने वालों की भी होगी। अन्यथा हम पहले भी बता चुके हैं कि सतयुग में प्रवेश करने के लिए मात्र सद्गुणी बनना ही आवश्यक है। प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, परोपकार, सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर जो है उसे किसी ट्रिक्स या लेसन प्लान, हवाई बातों में घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सद्गुण पर्याप्त हैं डिवाइन एरा में प्रवेश के लिए। पर दुर्भाग्य की बात है कि ना तो कलयुगी प्रवचनकर्ता और ना ही सोशल मीडिया के ये धुरंधर कल्कि किसी को ये सत्य बताते हैं, बस लोगों को अपनी काल्पनिक दुनिया की सैर कराते रहते हैं। जहाँ प्रवचनकर्ता गोलोक, करोड़ों स्त्रियों वाले नकली गोलोक के सौंदर्य का वर्णन करने में समय नष्ट कर देते हैं, वहीं ये सोशल मीडिया के धुरंधर, सोशल मीडिया के अवतार 3D 5D 7D ये डायमेंशन वो डायमेंशन में लोगों को घुमाते रहते हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है कि ये सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ज्ञान इनको कुछ नहीं है। और सोशल मीडिया के अवतार लोगों को डराते भी हैं कि यदि इनका कहना नहीं माना तो सतयुग में प्रवेश नहीं मिलेगा, नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। बिल्कुल
इनका वही हाल है जैसे श्री कृष्ण के नाम पर चल रही पाश्चात्य धार्मिक संस्था गोलोक का टिकट बेच रही है। ये सभी सोशल मीडिया के अवतार बड़ी बड़ी हवा में फेंक कर सत्युग का टिकट बेच रहे हैं, जबकि ये सभी ढोंगी हैं। इनका तो स्वयं का नरक का टिकट ऑलरेडी कट चुका है। ध्यान रहे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला नाश को प्राप्त नहीं होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीवात्मा ईश्वर का अंश है। उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं के विवेक बुद्धि पर ही विश्वास करें, सत्य प्रेम क्षमा करुणा और धर्म के पथ पर चलें। कोई भी आपको सत्युग में प्रवेश करने से रोक नहीं सकता। और महाभारत में युद्ध का ये प्रसंग है जब द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक झूठ या अस्पष्ट सत्य बोला था। अश्वत्थामा के द्रोणाचार्य पिता थे, उनको हृदय के स्तर पर कमजोर करने के लिए, जिससे वो युद्ध में परास्त हो जाएं, युधिष्ठिर ने एक वाक्य कहा, अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, जिसके परिणाम स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर को मृत्यु उपरांत बहुत कम समय के लिए नरक मिला था। और जब उन्होंने नरक में प्रवेश किया, उसी क्षण नरक की स्थिति परिस्थिति परिवर्तित होने लगी। दुर्गंध की जगह सुगंध, त्रास के स्थान पर आनंद छाने लगा। ये युधिष्ठिर के प्रभाव से हो रहा था। नरक में स्थित सभी जीवात्माएं युधिष्ठिर को उनका उद्धार करने के लिए आभार व्यक्त करने लगीं। इस वृत्तांत का क्या अर्थ है? यही कि कोई भी जो सद्गुणी है, सत्कर्मी है, उसका नाश नहीं हो सकता और वो नरक को नहीं स्वर्ग को प्राप्त करता है और नरक को भी स्वर्ग बना लेता है। फिर ऐसी सदात्माओं को सत्युग में प्रवेश क्यों नहीं मिलेगा? सोशल मीडिया पर घूम रहे नकली कल्कि मात्र अपने अपने अहंकार को संतुष्ट करने में लगे हैं, पर परमात्मा धरा पर हैं और वो मात्र इसीलिए चुप हैं क्योंकि हर जीवात्मा को उन्होंने पूरा अवसर दे रखा है अपनी गति को सुनिश्चित करने का। जो यहाँ जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, क्योंकि ईश्वर के विधान में, कर्म फल के विधान में रत्ती भर भी भूल चूक संभव नहीं है। बाकी हर सदात्मा को ईश्वर अवश्य ही सत्युग में ले जाएंगे। आखिर साधु जनों का ही उद्धार करने के लिए तो वो धरा पर आए हैं। असुरों को मारने के लिए तो वैसे भी उन्हें धरा पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल पुरुष पर्याप्त है असुरों का नाश करने के लिए। और इन सोशल मीडिया के धुरंधरों नकली देवी देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं है किसी का उद्धार करने की। ये तो स्वयं का उद्धार भी करने में समर्थ नहीं है, किसी और का क्या करेंगे। हर जीवात्मा जो ईश्वर के पथ पर है, सत्य न्याय प्रेम क्षमा और करुणा के पथ पर है, वो तो वैसे भी सत्युग में प्रवेश कर जाएगी। ये सभी नकली अवतार मात्र और मात्र भगवान को अपना बिजनेस बनाकर अपने पापों में दिन रात वृद्धि ही कर रहे हैं, अन्य कुछ नहीं। और परमात्मा की करतूतों का आनंद ले रहे हैं कि जब तक मैं नहीं आता, जो करना है कर लो, जितनी उधम मचानी है मचा लो, क्योंकि मेरे आने के बाद ये सब समाप्त हो जाएगा। हरिओम।